स्टूडेंट, आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम को जो है इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है टू स्टडी एंड वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम फॉर द गिवन डीसी नेटवर्क। इसमें हम क्या क्या एपरेटस वगैरह, एपरेटस में क्या क्या होगा, इसके लिए आपको एपरेटस रिक्वायर्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपको जो किट है, ये आप देखेंगे ये किट है। इस किट पे जो रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट का, वो इसमें इनबिल्ड है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सामान चाहिए इसमें, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल किट है, ये जो किट है उसमें पावर सप्लाई है, डीसी वोल्टमीटर है, डीसी मिलीमीटर है और रजिस्टर है। उसमें क्या है, उसका रेंज दिया हुआ है, ये रेंज है, और कितनी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी यहाँ देगा। ठीक है, थ्योरी में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये थ्योरी लिखा गया है, बनाया गया है। फार्मूला देख लीजिए क्या है, फार्मूला जो वेरीफाई करनी है, IL करंट, लोड करंट को यहाँ वेरीफाई करना है, और लोड करंट है बराबर होता है VTH अपान RTH प्लस RL। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे IL निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, जैसे VTH हुआ, RTH हुआ, RL है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कैसे निकालेंगे, किट में ऑब्जर्वेशन टेबल बना देंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल होएगा तो इसमें क्या क्या चाहिए, एक होता है सीरियल नंबर 1 2, सोर्स वोल्टेज एक ही वोल्टेज से निकालने से तो निकल जाएगा, लेकिन हम 2 वोल्टेज से निकालते हैं, जिससे ये होता है कि मुझे पता चलता है कि हमको IL किस वोल्टेज में कितना IL होगा। ठीक है, ओपन सर्किट में VTH होगा, VTH निकालेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, जो अलग अलग डिफरेंट ओम का जो रेजिस्टेंस होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये निकाल लेंगे। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कितना हम लोड रेजिस्टेंस लिए हुए हैं वो निकालेंगे। और फिर आता है लोड करंट यानी IL इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। यानी आपको यहाँ से VTH मिल गया, यहाँ से RTH मिल गया, आपको यहाँ से RL मिल गया, तो IL निकाल लेंगे आप। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सर्किट डायग्राम के लिए। तो जो हमने आपको शुरुआत में जो किट दिखलाया, जिस किट पे हम थेवेनिन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वो सर्किट डायग्राम आपका तैयार किया गया है। ठीक है, तो उसमें और भी अलग भिन्न सर्किट डायग्राम में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट डायग्राम बनाई गई है, सेम आपकी जिस किट पे थेवेनिन थ्योरम वेरीफाई करना है, वो आपका सेम टू सेम आपका ये जो है सर्किट डायग्राम दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे कि आपको 2 तरह के वोल्टेज है, एक तो 5 वोल्ट का है, एक 12 वोल्ट का है। तो और यहाँ पे ये जो आपको जो सप्लाई दी गई है वेरिएबल है, एक बार हम 5 वोल्ट पे निकालेंगे, फिर 12 वोल्ट निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि RL, R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस के अलग अलग वैल्यू के आपके रेजिस्टेंस लगेंगे। जैसे R1 220 ओम है, R2 562 है, R3 है 200 ओम का है, और R4 क्या है 511 ओम का है, R5 है 470 ओम का है। ठीक है, अब आता है RL चाहिए, क्योंकि पहले बताया हूं कि IL निकालने के लिए VTH अपान RTH प्लस RL होना चाहिए। ठीक है ना, तो RL हम यहाँ पे RL भी यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल है। अगर मान लीजिए कि RL निकालते हैं, तो 1K पे हम 1K का जो एक रेजिस्टेंस होगा किट में, जिसको आप आगे पीछे करके, माने वेरिएबल है वो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो उसको आप जितने पे चाहे 100 से ऊपर का भी ले सकते हैं, 100 के अंदर का भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लोड लगा देंगे। लोड लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
वोल्टेज सोर्स कोई दो ले लेते हैं और वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पे VTH निकल के आते हैं। VTH इक्वल टू VOC, मतलब वोल्टेज ओपन सर्किट है। ओके, VTH इक्वल टू वोल्टेज ओपन सर्किट VOC है। ठीक है, अब आइए ओपन यानी शॉर्ट सर्किट। जब हमको इक्विवेलेंट सर्किट निकालनी होती है, इक्विवेलेंट सर्किट, तो हमको क्या करना होता है कि वोल्टेज सोर्स को हमको हटा देना होता है और वोल्टेज सोर्स करके हटा के उसको शॉर्ट कर देना होता है। ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं और तब ये हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वैल्यू के, ठीक है ना, उसका हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आ जाती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब आता है इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट आती है। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है कि जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस बताते हैं बना होता है जो इक्विवेलेंट होता है, उस सर्किट इक्विवेलेंट होता है। जैसे VTH आपका 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी होगा, ठीक है ना, लेकिन RTH जो होगा आपका 680। टोटल इस रेजिस्टेंस का टोटल एक रेजिस्टेंस लगा है जो उसको RTH है। और यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल यहाँ पे देख रहे हैं कि RL लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको इक्विवेलेंट करते हैं और यही होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना, कैलकुलेशन में क्या करेंगे, 5 वोल्ट में VTH, RTH, RL निकाल के और IL निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर IL निकाल लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट पे क्या करते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट पे करेंगे, 12 वोल्ट में सेम उसी तरह होगा, उसकी VTH क्या होगी, RTH क्या होगी, RL क्या होती और IL निकाल लेते हैं। तो 5 वोल्ट पे IL आता है 0.0012 एम्पियर और यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये है IL निकलेगा 0.000929 एम्पियर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो रहा, हमने आपको बता दिया कैसे इसको निकाला जाएगा। अब हम आपको किट पर करके आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं और कैसे क्या होता है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको, अभी तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इसका सर्किट डायग्राम और कैसे कैसे इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए आप, ये मल्टीमीटर है। ठीक है ना, मल्टीमीटर में आपको मल्टी तरह से आप काम कर सकते हैं, वोल्टेज, करंट, DC, AC रेजिस्टेंस निकालने की ये सारी व्यवस्था है जो आपको जिस पे करना है वो वहाँ पे आप लाके रख देंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, अभी हमको निकालना है रेजिस्टेंस के लिए ओम का है, यहाँ पे ओम पर लगा दिए हैं। ठीक है ना, अब इसको रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब काम आएगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आइए देखिए, ये सर्किट डायग्राम आपका है और इसमें देखेंगे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ से ये आपका ऊपर वाला भाग को एक रेजिस्टेंस इधर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको लेते हैं, बाकी ये आपकी सर्किट पूरा हो जाती है। यहाँ पे लगा हुआ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये लोड रेजिस्टेंस को वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये वेरी करेगा। इसको हम जैसे घुमाएंगे वो आपको जितना भी चाहे 1K के अंदर जितना भी चाहेंगे इसको वेरी करा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको भी, इसके लोड को भी इसको वेरी करा सकते हैं। यहाँ पे ये लगाया गया है, यहाँ पे इसका लोड है। ठीक है, यहाँ सप्लाई दी गई है, एक 5 वोल्ट DC का है, एक 12 वोल्ट DC का है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको करंट ना भी मिली एम्पियर न पाएगा, ये मिली एम्पियर के कम, ये है आपका मिली एम्पियर, ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर, यहाँ पे एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, इनको हमको ये नीचे वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला भी लेकर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो इसको वेरीफाई करेंगे इन तीनों की रेजिस्टेंस लेंगे, प्लस इसको लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, और हम इसको RL को यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार हम लोग RL चेक कर लेते हैं कि ये आपका RL आपका कितने का है। तो आप देखेंगे कि आपका 1K का ये RL लगा है, यानी लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी एक 1K, ये आपका 1K लगभग 1K का है, लोड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है।
ठीक है, 1K का। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इसके लोड को आरएल को फिक्स कर दिए। अब हम सप्लाई देते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट का हम सप्लाई इसको ले लेते हैं। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे हम इसको सप्लाई लेते हैं। ठीक है, ये सप्लाई दे दिए। अब सारे रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं कि लोड से चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए चले आए हैं और वहाँ पे एक छोर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से लेते हैं और एक आरएल से निकालते हैं, जिसको हम वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर में हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो निकल के आया है वो क्या आया है, VTH आया है। ठीक है, VTH कितने वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे। यहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर सप्लाई को बदल देते हैं, वोल्टेज को बदल देते हैं, तो इसकी वोल्टेज की जैसे 12 वोल्ट पे करते हैं तो इसका VTH बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम इसका क्या करते हैं कि हम निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं इसको हम, और यही हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अभी तो आप देख लीजिए, इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हम सप्लाई हटा देते हैं और इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद फिर बात आता है आपको, ये आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से आप इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर से क्या करेंगे कि हम इक्विवेलेंट सर्किट का जो आपका है कितने ओम का है ये यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी आ रहा है आपका 676, आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है 0.676 किलो ओम। ठीक है, अब यहाँ पे आपका VTH निकल गई, RTH निकल गई। अब निकालना है हमको RL निकल गई, आपकी RL मत मालूम है, RL निकल गई। अब निकालना है हमको IL निकालना है। अब IL को मैंने बताया था कि IL के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। IL के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे जो IL था, तो IL इक्वल टू VTH, RTH और RL प्लस RL। तो आपका VTH निकल गई, RTH निकल गई, RL मालूम हो गया। अब हमको IL निकालना है। तो हम अगर IL निकालना है तो हम क्या करते हैं कि से डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। इसके माध्यम से हम डायरेक्ट, क्योंकि वोल्ट अमीटर लगा हुआ अमीटर, हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने निकाल दिया मैंने, अब हम निकालते हैं। हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं IL, और हम डायरेक्ट अमीटर के माध्यम से भी IL निकाल सकते हैं। जैसे VTH निकालने के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ इन पॉइंटों पे लगाकर, जैसे कि हमने VTH निकाली थी, ठीक है, VTH निकाली थी ना, ठीक है ना, उसी तरह हम IL भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा IL निकल गया। तो कितना, 5 वोल्ट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट पे 1.1 IL जो हम प्रैक्टिकली तौर से निकाल रहे हैं, जबकि कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए फार्मूला है सब कुछ, और इसी को हम चेंज कर देते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स को चेंज करते हैं तो आपका बदल जाता है, होता है। तो ये 2.00 2.9 आ जाता है, ये IL हो जाता है। तो स्टूडेंट, अब आपको ये थेवेनिन थ्योरम का प्रैक्टिकल आपको जो है ये बताया गया है, और अब इसी तरह से आपको करना है। तो आप इसको जब आपको जो किट मिलता है तो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।